हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल के एक बहुत ही स्पेशल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है वो क्या है कि उसका काम सेल के अंदर की साफ़ सफाई करना है, जैसे कि एक क्लीनर करता है या फिर डस्टबिन। बात करते हैं लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की। Lysosomes were discovered by a Belgian scientist Christian Reinickendorff। यानी लाइसोसोम्स को बेल्जियम के साइंटिस्ट ने ठीक है डिस्कवर किया था। उन्होंने सेल के अंदर एक छोटी सी क्लीनिंग मशीन जैसी चीज़ को देखा, ठीक है, जो चीज़ों को तोड़ रही है। जैसे आपके घर में वैक्यूम क्लीनर होता है जो सारा डस्ट जो है साफ़ कर देता है, वैसे ही साइंटिस्ट ने सेल के अंदर क्लीनर डिस्कवर किया जिसका नाम क्या रखा गया, लाइसोसोम्स। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। यानी लाइसोसोम्स जो होती हैं वो छोटी सी थैलियाँ जो होती हैं उनकी तरह है, और इस थैली के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन ने उसको कवर कर रखा होता है। लाइसोसोम्स जो होते हैं एंजाइम्स को, ठीक है, बाकी सेल से अलग रखता है ताकि सेल का जो ज़रूरी पार्ट है वो हार्म ना हो जाए। दे contain digestive enzymes more than 50 types। यानी लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं और वो कितने हैं, 50 से भी ज़्यादा है। जैसे अगर आप अपना किचन देखें, ठीक है, किचन में अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि चकला बेलन है, ठीक है, नाइफ़ है, मिक्सर है, ठीक है, ETC, ये सब जो है तोड़ने या फिर कट करने के लिए यूज़ होते हैं। वैसे ही लाइसोसोम्स के अंदर 50+ एंजाइम्स होते हैं जो हर तरह की चीज़ को तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। अब वो चीज़ें क्या होगी, सेल के अंदर क्या चीज़ होती है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट है, शुगर है, DNA वगैरह होता है, ठीक है। लाइसोसोम्स के प्रेजेंस की बात करेंगे कि कहाँ मिलते हैं, तो फाउंड मोस्टली इन एनिमल सेल्स। लाइसोसोम ज़्यादातर एनिमल सेल्स में होते हैं। ह्यूमन बॉडी के सेल्स में भी ये कॉमन है। रेयरली फाउंड इन प्लांट सेल्स। लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम्स या तो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते, क्योंकि प्लांट्स के पास अपना एक अलग सिस्टम है चीज़ों को तोड़ने का, जैसे कि वैक्यूल्स वगैरह। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, कि अब लाइसोसोम्स बनते कैसे हैं। लाइसोसोम्स बर्ड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। लाइसोसोम्स गोल्जी अपरेटस से बनते हैं, जैसे एक फैक्ट्री से नए पैकेट्स निकालते हैं वैसे ही। गोल्जी बॉडी एक हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, गोल्जी बॉडीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो गोल्जी बॉडी जो है एक पैकिंग यूनिट की तरह होती है जो एंजाइम्स को पैक करके वेसिकल्स बनाती है, यानी थैलियाँ बनाती है। सोचो कि अगर गोल्जी अपरेटस जो है एक बेकरी है, ठीक है, और लाइसोसोम्स उस बेकरी के बनाए हुए पैक्ड कपकेक्स जैसे निकलते हैं, ठीक है, जो रेडी टू डिलीवर। दे रिसीव एंजाइम्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज़। लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस से। यानी कि फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और पैकिंग उसकी कहाँ पर होगी, गोल्जी बॉडीज़ के पास, गोल्जी अपरेटस के पास, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होगा, लाइसोसोम्स। अब इसका डाइजेशन में क्या काम है, यानी फंक्शन इन डाइजेशन। When a cell engulfs food, it forms a food vacuole। जब सेल किसी चीज़ को अपने अंदर लेता है, जैसे कि फूड है या फिर बैक्टीरिया है, तो वो एक उसे फूड वैक्यूल बनाता है। मतलब कि एक छोटा सा फूड का बबल आप समझें। ये बबल जो होता है सेल के अंदर तैरेगा। जैसे आप अपने मुंह में खाना लेते हो, ठीक है, वैसे ही सेल जो है एक बबल के अंदर खाना ले लेता है, और उस बबल को हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। द लाइसोसोम्स फ्यूजेस विद द फूड वैक्यूल। अब लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उस फूड वैक्यूल के साथ जुड़ जाता है, बिल्कुल चिपक जाएगा, ठीक है। जुड़ने के बाद वो अपने एंजाइम्स, यानी अंदर के जो एंजाइम्स होंगे वो उसमें भेज देगा। जैसे कि टिफ़िन बॉक्स हो आपका, ठीक है, आपने टिफ़िन बॉक्स खोला और सॉस का पैकेट उसमें आप डाल दें, ठीक है, या गिर गया हो, ठीक है, सॉस जो है फूड में मिक्स हो जाएगी। वैसे ही लाइसोसोम्स फूड वैक्यूल के साथ मिल जाता है और अपना सॉस यानी एंजाइम्स उसमें डाल देता है।
एंजाइम डाइजेस्ट द फूड इनसाइड द वैक्यूल। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स की जो एंजाइम्स हैं उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अब सेल इन न्यूट्रिएंट्स को आसानी से यूज़ कर पाएगा। क्या देखा कि सेल ने फूड को बबल्स यानी वैक्यूल में बदल दिया, ठीक है। लाइसोसोम्स ने उस बबल से मिलकर एंजाइम्स भेजे, एंजाइम्स ने फूड को डाइजेस्ट करके छोटे न्यूट्रिएंट्स बना दिए। नेक्स्ट का पॉइंट है वेस्ट डिस्पोजल। Lysosomes contain enzymes that break down waste material and cellular debris. लाइसोसोम्स के पास जो है एंजाइम्स हैं जो सेल के कचरे को तोड़ते हैं, जैसे कि टूटी फूटी चीज़ें हैं या फिर डेड पार्ट्स हो गए या फिर बेकार मटेरियल, ठीक है। ये एंजाइम सब कुछ जो है छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। दे रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम दी सेल। लाइसोसोम्स क्या है, इन बेकार चीज़ों को सेल से बाहर धकेल देता है और या फिर डाइजेस्ट करके इसको सेफ बना लेगा, ठीक है। इसमें सेल जो है साफ़ और हेल्दी रह जाता है। अगला पॉइंट है इसका रिसाइकलिंग रोल, यानी पुरानी चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल में लाना। लाइसोसोम्स इनगल्फ एंड डाइजेस्ट डैमेज और ओल्ड ऑर्गेनेलीज। जब सेल के अंदर कोई पुरानी या फिर डैमेज कोई चीज़ जो हो चुकी होती है, तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो लाइसोसोम्स उसे पूरा जो है खा जाता है, यानी इनगल्फ कर लेता है। फिर एंजाइम उसे तोड़कर यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स में वापस से सेल को दे देते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑटोफैगी। जब सेल मतलब जो लाइसोसोम्स है सेल के अपने ही पार्ट्स को तोड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफैगी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और फैगी मीन्स क्या होता है, ईटिंग, यानी अपने आप को ही खाना। जैसे कि एक ट्री जो है पुराने पत्ते गिरा के नए पत्ते उगाता है, वैसे ही सेल जो है ओल्ड पार्ट्स को तोड़कर नए बनाता है, और ये काम करते हैं लाइसोसोम्स थ्रू ऑटोफैगी। लाइसोसोम्स का क्या था कि कचरा तोड़ता है और सेल को क्लीन कर देगा, डैमेज पार्ट्स को खाएगा या फिर रिसाइकल करके दोबारा उसे यूज़फुल बना देगा। इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया है, ऑटोफैगी। यानी लाइसोसोम्स जो हैं वो स्टोरेज का काम भी करते हैं। लाइसोसोम्स कैन स्टोर इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज़। कभी कभी लाइसोसोम्स जो है कुछ चीज़ों को या ज़रूरी मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं, जब उनकी ज़रूरत होगी वो मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर देते हैं। जैसे कि सोचो कि लाइसोसोम जो है वो एक लॉकर की तरह का काम करता है। जैसे आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है लॉकर में रख देते हो, और जब ज़रूरत होगी, जब चाहिए होंगी तो आप उसे निकाल लेते हो। सेम वैसे ही लाइसोसोम्स करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका पॉइंट है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी सुसाइडल बैग्स। इफ़ अ सेल इज़ बैडली डैमेज, लाइसोसोम्स में बस्ट और डाइजेस्ट द इंटायर सेल। अगर सेल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, अपने कवर को तोड़ देंगे, यानी बस्ट हो जाता है। उसके जो एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल को तोड़कर डाइजेस्ट कर देते हैं, ताकि सेल और ज़्यादा ख़राब ना हो। जैसे आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, सोल्जर्स यानी सिपाही जो होते हैं वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है एनिमी के साथ, जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। वैसे ही लाइसोसोम जो है इमरजेंसी में पूरे सेल को ख़त्म कर देता है। That's why lysosomes are called suicidal bags of the cell. इसी वजह से लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने पर अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने कब से देखा कि लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एंजाइम्स कौन से हैं, यानी कौन से जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में। Lysosomes have hydrolytic enzymes that work best in acidic pH. यानी लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे जो चीज़ें तोड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में बेस्ट काम करते हैं। These enzymes break down proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids. ये एंजाइम्स जो है प्रोटीन को, फैट यानी लिपिड्स, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स में है डीएनए और आरएनए, सबको तोड़ सकता है। हर चीज़ के लिए एक अलग एंजाइम्स मौजूद है। तो आज हमने जाना लाइसोसोम्स के बारे में कि वो कैसे सेल को क्लीन करता है, कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम से काम करता है, और क्यों इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल।
साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर आप उसे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।